अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का स्टार्ट हो रहा है नून की डिलीवरी के साथ, यानी कि यहाँ मैंने मंगवाया था इनका 15 मिनट्स डिलीवरी में कुछ सामान। और ये मैंने मंगवाया भी रात में था, आई थिंक 11:30 के करीब, क्योंकि सुबह कुछ चीज़ें चाहिए थी और बस फिर अर्जेंटली सोचा चलो इस पर ट्राई करते हैं। और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सर्विस निकली थी। मतलब अगर 15 मिनट्स का था तो पूरे 15 मिनट्स में ऑर्डर हमारा आ चुका था। मैंने यहाँ पे मंगवाए थे एप्पल जूस, बहुत अच्छी ऑफ़र में भी चीज़ें थी यहाँ पे। बेसिकली बाहर आई थिंक ये बड़ा 1 लीटर वाला मिल जाता है जूस का पैकेट 8-9 दिरहम्स तक में ऐसे, और यहाँ ये 5 दिरहम्स तक का मिल रहा था। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जो कोरिएंडर लीव्स मैंने मंगवाए थे वो तो बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश थे, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी और कोई एक गंदा पत्ता भी नहीं था उसके अंदर, तो बहुत अच्छे थे। और ग्रीन चिलीज़ भी बहुत अच्छी निकली थी, तो मुझे तो इनकी ये सर्विस बहुत अच्छी लगी है। और जी, उसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग पाकिस्तान शादी अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो फिर हम यहाँ शारजा रोला आए थे। कुछ गिफ्ट बाय करने थे किसी के लिए, और बेसिकली मुझे यहाँ से कुछ साड़ीज़ बाय करनी थी, और साड़ी जो है ना वो इंडियन स्टाइल की हमें लेनी थी। तो ये उस शॉप के कुछ क्लिप्स हैं, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त साड़ीज़ थी। क्योंकि आजकल ज़रा वो बनारसी टाइप का भी चल रहा है और नेट भी बहुत चल रही है। बहुत ज़्यादा ओवर भरी हुई तो नहीं चल रही होती है, बहुत सिंपल सी चाहिए होती है। तो बस फिर हम वही सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें कौन सी साड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। और ये वाला कलर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि थोड़ा इन सा भी है ये कलर काफ़ी। लेकिन ये कि हमें ये था कि ज़रा जो स्टाइल अच्छा चल रहा हो वो लें। तो बनारसी में बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी थी, और वो कह भी रहे थे कि भाई बनारसी बहुत चलते हैं। एंड एज़ यू नोज़ कि भी जो इंडियन साड़ीज़ होती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, पाकिस्तान में तो बहुत पसंद की जाती हैं। तो बस यहीं से गिफ्ट लेके जाना था किसी के लिए, तो बेटर यही था कि हम यहाँ से बाय करते। और बस ये बाय करने के बाद हम यहाँ से चले गए थे, क्योंकि टाइम बेशक शॉर्ट था, फिर ये भी था कि तैयारी तो अपनी वहीं पाकिस्तान जाके करनी है। तो बस थोड़ा बहुत करके हम सामान लिए चले जा रहे थे। और बस फिर इसके बाद हमने जाना था एक जगह जहाँ से हम लोग खाना खाते हैं, और खाना खाना था जी ब्रहीमी। बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन होता है, जो लोग शारजा में रहते हैं उन्हें इससे अच्छे से पता होगा। बड़ा स्टीम सा चारकोल टाइप का बहुत ज़बरदस्त टेस्टी सा चिकन होता है। तो बस फिर अभी हम उसी की तरफ जा रहे थे। यहाँ हम पहुँच चुके थे जी अपनी डेस्टिनेशन पर, और यहाँ बैठते हुए ताज का मूड ऑफ हो गया था, बिकॉज़ वो चाह रही थी कि हम इंडोर सर्विसेज लें, यानी अंदर जाकर बैठे रेस्टोरेंट में, ताकि उसको गर्मी ना लग सके। एसी बेसिकली वो बैठना चाह रही थी, लेकिन हमने आउटडोर बैठना ज़्यादा प्रेफर किया था, ताकि बस जल्दी से फ्री हो जाएं और बस घर जा सकें। क्योंकि बेबी साथ छोटा है ना, फिर वो थोड़ी देर बाद कब इसका मूड इधर से उधर ख़राब हो जाए तो पता नहीं लगता। बहरहाल जी, ये था ब्रह्मी, जो कि बहुत मज़े का था। फ्रेशली आपके सामने ही कुक हो रहा होता है, और जो इस पूरे चिकन को हटा कर जो नीचे से इसका अनियन विद जूस निकलती है ना सारा का सारा, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये इसको सर्व करते हैं खुब्बूस के साथ और गार्लिक सॉस के साथ। जहाँ हम यहाँ खाना एंजॉय कर रहे थे, वहीं पर मेरी नज़र एक कैट पर पड़ी, और ये यहीं पर ही सो गई थी, या पता नहीं जस्ट लेटी हुई थी। बट रिताज का तो बहुत मूड हो रहा था ना कि मामा हम इसको एक घर बना कर देते हैं, या फिर हम इसे अपने घर ले जाते हैं ना। तो बच्चे तो कितना ज़्यादा सेंसिटिवली किसी भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। क्या काफ़ी देर तक मुझसे डिस्कस करती रही, मम्मा कैट के पास घर क्यों नहीं है, मैं इसके लिए घर बनाऊंगी ताकि वो इजीली वहाँ पे रह सके, ये सब कुछ। तो जी, आज के ब्लॉग का यहीं पर ही करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड कीप सपोर्टिंग।